हाउ यू। मैं ये डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल पेज है जो तारीख 10 अक्टूबर 2020 का है। ये ट्रांसलेट के साथ उर्दू में भी इंग्लिश में पढ़ूँगा, उसके साथ साथ ट्रांसलेट भी करूँगा। जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे उसकी मीनिंग बताऊँगा, उसको इस्तेमाल भी बता दूँगा। अगर ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके लिए वैल्यूबल लगे, आपको अच्छा लगे, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो मैं कमेंट सेक्शन में try to upload on that topic. So let's start COVID-19 bites Trump. COVID-19 क्या कर रहा है? ट्रंप को बाइट कर रहा है। बाइट मीन्स चख पाना, उसे मतलब ये बाइट मीन्स चख पाना। और COVID-19 की वजह से ट्रंप जो है वो जो प्रेसिडेंट है हमारे इलेक्शन वो खोएंगे। बाइट मीन्स लॉस भी कह सकते हैं। बाइट मीन्स चख पाना और लॉस इज वेरी सिंपल। The seldom in the history of mankind has the illness of one of person caused so many gile around the world. कभी कभी ऐसा हुआ कि दुनिया में जो पूरी दुनिया में इंसान की कोई इलनेस की या कोई ऐसी बीमारी वजह या इंसान के नेचर इंसान को वो क्या बना देती है, इंसान को वो वही सबब बना देती है, गिले का सबब बना देती है। दैट शिरल वही शिरल साउंड यू गूगल on social media पे ये बोला जाता है Google means to speak and observe this way. That's why we can say Google. I know it's not nice to reveal in skin fraud means यो बंदा जो फ्रेड करे वो बंदा जो स्किन फेड हो। The German word for driving failure from the misfortune बदनसीब of the others, but Trump deserves means he likes like it as nobody else does. कोई ये नहीं करेगा। While many put on the winner of sympathy, they are generally delighted that they fell victim to COVID-19, the virus that has already killed more around 2,15,000 in American. ये बोल रहा है कि जो COVID-19 की वजह से जो संपत्ति ये शो हो रही है, जो मैंने मतलब संपत्ति हो रही है खुद के अमेरिका में, तो मतलब 2,15,000 से ज़्यादा अफराद वो मर चुके हैं कोई कोरोना वायरस की वजह से एंड इन्फेक्शन मोर देन द 7 मिलियन इन्फेक्शन। ये 7 मिलियन 70 लाख के ज़ायद है। इट वाज ट्रम्प, वो तो ट्रम्प ही था। इट वाज ट्रम्प, इट कैन बी यूज्ड एज ह्यूमन, सो ये यूज़ कर सकते हैं। मोर देन एनी अदर वर्ल्ड लीडर हु अर्ज्ड हिज कंट्रीमैन टू रिस्पेक्ट द मास्क। ये ट्रम्प ही था जो अपनी कंट्री को पूरी दुनिया के किसी भी व्हाट्सएप पर उसने क्या किया, अर्ज किया, वो उसने फोर्स किया कि कंट्रीमैन मास्क पहने, इग्नोर द पेंडेमिक एंड जन इग्नोर द पेंडेमिक। इसने ये बोल दिया कि पेंडेमिक को इग्नोर करना चाहिए। मैनी ऑफ हिज poorly educated followers took him at his word and fell victim to the deadly virus. बहुत ज़्यादा जो लोग एजुकेटेड फॉलोअर्स थे, जो पढ़े लिखे थे, वो जो कम पढ़े लिखे थे, उसने क्या किया कि वो फेल हो गए। COVID-19 की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गए, हम ये सब कह सकते हैं। एंड हिज आउटलैंडिश मीन्स ये ट्रम्प ने बोला ये एक हद से बाहर है। इसकी क्योर्स में बदवा देना, इंक्लूडिंग विलेज आउट टू बी इंजेक्टेड वेंस। विलेज को वेंस में दबाया जाए तो क्या हुआ, इट्स लाइक पेन होगा, तो शदीद दर्द होगा, इंसान और तो बददुआ देगा, या अल्लाह तुम बेहतर करो, तुम ही कर सकता है और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मतलब जो भी बंदा गलत करता है उसको बददुआ देते कर्ज कहते हैं। इंडिकेट हाउ आउट ऑफ टच विद द रियलिटी, इंडिकेट करता है ये कि ये टच से आउट ऑफ टच रियलिटी। सो व्हेन ही कंडक्टेड ए मीटिंग्स, जब भी इसने मीटिंग कंडक्ट की, मीटिंग किस लिए है, बहुत ज़्यादा मीटिंग इसने कंडक्ट की। वन ऑफ द प्रेसिडेंट डिबेट विद हिज रिवाइवल टू जो बिडेन, इसका एक तो प्रेसिडेंट डिबेट था कि उससे जो बिडेन साथ था। डिबेट मीन्स कॉम्पिटिशन भी कह सकते हैं। कॉम्पिटिशन, राइवल मीन्स समथिंग दैट इज रिबेल
जिससे मुखालफ हो, जो क्या है, सपोज इमरान खान का मुखालिफ कौन है, ये हम कह सकते हैं नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी। विदाउट वियरिंग मास्क डॉक्टर्स वर अगेंस्ट। इसने ये बोला कि ट्रंप ने बोला कि डिबेट इलेक्शन को जीतने के लिए इसने बोला कि मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पहने, बस डॉक्टर्स वर अगेंस्ट। डॉक्टर्स अग्रेसिव हो गए, डॉक्टर कंफ्यूज हो गए, वो विदाउट वेयरिंग मास्क ये नहीं होगा, फैलेगा नहीं, इसने ये बोल दिया। इवन एज हिज एंटोरेज, इसका जैसे इनका एंटोरेज एट द डिबेट रिफ्यूज टू वेयर एनी प्रोटेक्टिव गियर टू वेयर, ऐसा ही कोई टूल वेयर पाना नहीं चाहिए। एज ए रिज़ल्ट ऑफ अनशिटेड गैदरिंग्स, उसके रिजल्ट से, उसके नताज से ये हुआ कि जो लोग थे वो गैदरिंग होने लगे, वो आपसे एक दूसरे से मिलने लगे। डजन्स ऑफ हिज स्टेप फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स आर आल्सो आर नाउ स्ट्रिकन विद द डिजीज़। बहुत से लोग इसके फैमिली मेम्बर और सेनेटर्स जो वो क्या स्ट्रिक हो गए, और स्ट्रिक मतलब दे हैव बीन अफेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज़, फ्रॉम द कोविड-19 डिस्पाइट, मीन्स उसके बावजूद। One problem we have already talked about, and we move on another side. That's why we can use despite a series of national police polling stations from Trump will lose the election on November 3. It means that Trump will lose elections due to the poor policy, due to his just addressing to the nations, like he told that no need to wear a mask, and his families, all other senators have been affected in COVID-19. So he is determined to fight on. ये वायदा कर चुका है कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन, और अलार्मिंगली सिचुएशन तो बहुत से ख़राब हो जा रही है। He has sent out signals that he may not accept the result if he doesn't win. इसने ये भी वार्निंग दे दी है कि अगर मैं नहीं जीत पाऊंगा तो अगर मैं नहीं जीत पाऊंगा तो मैं नाकामी रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नहीं कहूँगा मतलब कि इसने नहीं जीत लिया है, इसने नहीं जीता है, जो बिटन है उसको वोट देंगे, जो इसने जीता नहीं है उसे नाकारा बना देंगे, फेलियर बना देंगे। आउटकम ऑफ सच अनप्रेसिडेंट मूव कुड बी वायलेंट। इसका आउटकम मतलब उसका जो आउटपुट है, जो उसका जो रिजल्ट है, जो ट्रंप का रिएक्शन कैसे है, जो बिजनेस है, ये तो अनप्रेसिडेंट, ये वेरी बैड है, ये वायलेशन फैला सकता है। गिवन द नंबर ऑफ आर्म्स हिज सपोर्ट्स डिस्प्ले एट पब्लिक मीटिंग्स, इससे क्या होगा, जो आर्म्स जो मिलिट्री है वो इसकी सिचुएशन मिलिट्री को फायरिंग और सूरत भी ख़राब हो सकती है। मेन कंटेंट इट इज़ यूजफुल टू टू हैव एन इलेक्टेड आइडियट चेकिंग द फ्लैग। इससे बेहतर है कि इलेक्टेड आइडियट होना चाहिए, वो फ्लैग करे। गिविंग अमेरिकन लॉफ्टी क्लेम्स, दावा कर रहा है टू मोरल लीडरशिप एंड डेमोक्रेटिक बिहेवियर। ट्रंप हैज़ हार्डली helped his country to set an example. ट्रंप ने कोई सख्ती से कोशिश की है, इसने ये बहुत ज़्यादा कोशिश करा है कि एक मिसाल बना दे अपनी कंट्री के लिए। Now how can any American leader or diplomat lecture others on the virtue of human rights freedom? और अब कैसे दूसरे अमेरिकन लीडर या कोई भी डिप्लोमेसी पे लेक्चर और तकरीबात करें ह्यूमन राइट्स से और आज़ादी से। So and nor can this pursuit be carried out by state the खंडन, नहीं ऐसा होगा, pursuit भी नहीं होगा और स्टेट से खंडन होगा। इसको मतलब एक ही खंडन ऐसे खंडन से कह सकते हैं, खंडन किसी भी एरिया को कंट्रोल करना, किसी भी एरिया को कड़ा लगा कर उसको कंट्रोल करना, इसको काबू पा देना, इसको खंडन कहते हैं। सिंपल रेसिज्म विदिन द क्योंकि ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करेगी, ये करेगी हाउ डू यू क्रिटिसाइज अदर्स फ्रॉम द ट्रीटमेंट। क्रिटिसाइज मीन्स वेरी सिंपल डिस्पैरेज ऑफ माइनॉरिटीज़। जो अमेरिका में बंदे रहते हैं उससे उसको ये ट्रंप क्या कैसे क्रिटिसाइज कर रहा है कि जो दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं। व्हेन यूर पुलिस किल ब्लैक्स विद इम्प्यूनिटी प्रैक्टिकली एवरी अदर डे, जब भी पुलिस उसको कत्ल करती है उससे इम्प्यूनिटी करा देती है कि मतलब ये तो बंदे हैं, ये तो बस एक नफरत से समथिंग दैट्स नॉट प्योर, समथिंग दैट हैविंग लाइक dislike abhor, we can say that in less than 4 years 4 साल से कम ट्रंप हैज़ डन मोर देन टू tarnish his country image than another police officer। 4 साल से
ओरिजिनल वर्ड्स इसका यही लफ्ज़ है और एक्शंस है। एंड ही हैज़ मेड द वाइट हाउस एंड द एम्ब्लेम ऑफ स्कैंडल एंड नेपोटिज्म। इसने एम्ब्लेम बना दिया है, स्कैंडल भी बना दिया नेपोटिज्म। स्कैंडल डिफेम ब्लेम बना देना उसको, जो एक ही सिचुएशन तो ख़राब है उसको एम्ब्लेम किया जा रहा है। नेपोटिज्म मीन्स एक बस नेपोटिज्म किया जाए, बस वो अपने ट्रम्प चाहता है बस मेरे जो नज़दीक हैं वही शाहकार बने, वही आकर सियासत में एक काम करे। Ionic Chinese artist living in exile as a fierce critic of his government, recently ticked off his very simple tick of his countrymen for expressing joy at Trump misfortune. Very simple, Trump की misfortune है, बदनसीबी है really after the American president launched a destabilizing trade war with China. जब भी अमेरिका के सदर ने ये क्या एक लॉन्च की कि जो चाइना की इकानमी है वो डिस्टेबलाइज करेंगे, उसको पीछे करेंगे, उसे मेंटेन नहीं होना देंगे, वार करेंगे। ब्लेम द कंट्री फॉर द वायरस यूजुअली पीपल आर अलाउड एन एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ दैट द साइट ऑफ फॉर गेटिंग बिचन। ये के ब्लेम कर दिया कि वायरस, ये यकीन है वायरस, उसने ब्लेम कर दिया कि वायरस तो अमेरिका से ही, अमेरिका ने ब्लेम कर दिया वायरस तो चाइना से ही आया है, और श्योर दिया है कि पीपल जो हैं वो रिलीफ एक्सप्रेस करें और साइड ऑफ गेटिंग उसको ऐसे बना रहे, मतलब दुश्मन बनाने की कोशिश की जा रही है। ट्रम्प इज वाइडली viewed as a creature of a powerful capitulated predecessor who have benefited most of his generous tax cuts. ट्रम्प क्या कर रहा है, ये कोशिश है कि इसी पावरफुल कैपिटुलेटेड प्रेडिसेसर बनाने की कोशिश की जा रही है। And to grow around the world, especially in America, there is a growing fear of revolutions. So it's useful to have an elected idea taking the flag for the ill of capitalism. मतलब ये राइटर ने ये बोला है कि इससे बेहतर है कि अमेरिका में कोई एक मतलब बंदा हो बस वो कैपिटलिज्म को कंट्रोल करे, इससे बेहतर यही है। बट while they have flocked to fund his campaigns, इसने कोशिश की है कि बावजूद प्लोटोक्रेट्स आर नॉट जीनियस दिस टाइम। प्लोटोक्रेट्स इसी टाइम अच्छा नहीं है, सच्ची नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। आफ्टर ऑल उसके बावजूद दे आर एक्सपर्ट्स एट स्पॉटिंग ए लूजर। देयर इज एन इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट, ये एक इम्पोर्टेंट स्कूल का भी ख्याल है दैट इंक्लूड्स फ्रीडरिच एंगल एंड कार्ल मार्क्स हु होल्ड दैट हिस्ट्री इज नॉट मेड बाय द इंडिविजुअल्स। उसने ये बता दिया कि हिस्ट्री जो होती है वो अलग अलग से नहीं बनाई जाती है, बट बाय इकोनॉमिकल सोशल फैक्टर के दिस theory कैन बी बेस्ट समड अप बाय दिस कोट। ये theory है, इसको सम अप कर सकते हैं, सम अप मींस टू अंडरस्टैंड सपोज टू मेयर कर सकते हैं, और उससे मतलब दो चार होते हैं उसे 5 करें, मतलब ये बोलें कि हिस्ट्री में गड़बड़ होता रहता है। This the material world determines our ideas rather than our ideas determine the material world। यह हो रहा है कि जो हमारी दुनिया है वो डिटरमाइंस ऐड कर रही है हमारे आइडिया, हालांकि वो हमारे आइडियाज़ की डिटरमाइन की कर रही है, ऐड करे। इट्स ट्रू, ये सच है दैट द स्वीप ऑफ हिस्ट्री इज़ मोर ऑफन देन नॉट लेड डाउन बाय मटेरियलिज्म। ये सच है कि स्वीप के लिए हिस्ट्री को क्लियर करना उससे बेहतर है कि उससे मटेरियलिज्म ना रखूं। बट नॉट इंडियंस लाइक स्टेलिन हिटलर जो क्या था उसने भी ये किया। माओ हैव द प्रोसेस इन द लास्ट सेंचुरी। माओ ने क्या है ये कबूल कर लिया था कि एसलेटेड कर दिया था। प्रॉफिट इन द पास्ट रिवेल्ड शोज पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो क्या एक बेहतरीन सा मिसाल है दैट आर स्टिल रिकॉर्ड टुडे फॉर बेटर ऑफ आवर वर्ड्स। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो बहुत अच्छा था इंसान है, उसने एक बहुत सा बेहतरीन मिसाल पूरी दुनिया में पाई जाती है। सो परहैप्स ट्रम्प हैज़ विटिंगली ब्रॉट द कॉन्ट्रडिक्शन दैट लाई एट द हार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। ट्रम्प ने क्या किया है, ट्रम्प ने ये लग रहा है कि ट्रम्प जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट में क्या होते हैं, मुखालिफ होते हैं, वो झूठ बोल देते हैं बस सच पाने के लिए, वो बस झूठ बोलकर कॉन्ट्रास्ट बोलकर
कैपिटलिज्म को कंट्रोल करने के लिए to the forefront. We will soon find out that the majority of Americans but buy into vision of a free willing economy. हम जल्दी देख पाएंगे, जल्दी ढूंढ पाएंगे कि हमारा कि ज़्यादातर अमेरिकन जो क्या है विजन ऑफ द फ्री विलिंग इकोनॉमी ये हो रहा है कि मतलब इकोनॉमी को इग्नोर किया, उसके बावजूद देखो जो भी सपोज माइनॉरिटीज़ हैं उससे राइट्स नहीं दिए जाएंगे, उसको भी इग्नोर किया जा रहा है. Enriching the wealthy has that American dream turned into the nightmare. ये एक क्वेश्चन राइज हुआ है कि जो वेल्दी पर्सन है वो तो इनरिच हो जा रहे हैं, जो भी गरीब हैं वो तो पीछे जा रहे हैं. अमेरिका की यही ख्वाब है, तो नाइट में क्या ये अमेरिका का ख्वाब नाइट में है? डेफिनेटली नाइट में भी चेंज हो सकता है. राइटर ने क्वेश्चन राइज किया है. मेनवाइल जबकि hundreds of millions in the developed world have been lifted out of poverty thanks to the globalization. However, बहरहाल उसके बावजूद पूरी दुनिया में मिलियंस के तादाद में जो लोग हैं जो लोग रहते हैं वो पॉवर्टी से पीछे गए हैं. पॉवर्टी उसको मतलब बहुत इंक्रीज हो चुकी है. ये ग्लोबलाइजेशन को थैंक्स कह सकते हैं. This outsourcing of job is something Trump has fought against tooth and nail. Trump का ये फाउट है क्या है? टूथ और नेल बक करके इलेक्शन को जीतना. largely because it has fueled and rampant Chinese economy. इसने ये कोशिश की है कि मतलब चाइनीज इकोनॉमी को क्या किया जाए, उसको क्रश किया जाए. रैम्पेंट में मीन्स क्रश कर जाना, उसको पीछे निकल देना. These billions have boosted China to the extent where it can now look अमेरिका. हम ये देख सकते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना अमेरिका बिलियंस डॉलर से बूस्टेड किया है चाइना टू एक्सटेंड वेयर इट कैन लुक. आप देख सकते हैं अमेरिका की आंखों में एंड क्लेम टेक्नोलॉजी लीडरशिप. दिस इज एंथेमेना टू वाइट हाउस. ये वाइट हाउस की एंथेमेना है. ये पेंटागन एंड द पेंटागन इज द नेम ऑफ agency of American, but Trump has raised commercial and scientific disputes to the next level by imposing fierce tariffs and sanctions. ट्रंप ने ये क्या किया है? इसने कमर्शियल साइंटिफिक डिस्प्यूट जारी कर दिया है, झगड़ा जारी कर दिया है इसने, और फेरिस ट्रैफ और सैंक्शंस भी मंजूर कर दिए है. सैंक्शन में मंजूर. इट्स साइन ऑफ चाइनीज डिटरमिनेशन दैट इट हैज़ रिफ्यूज्ड टू बैंड. ये एक सिग्नल है, ये साइनिंग है, ये वार्निंग है कि चाइनिंग तो नहीं मानेंगे उसको बैंड करने के लिए. बैंड में टू टर्न टू उसको सेमी जो अमेरिका चाहता है उसी डिसीजन को चाइना तो सब नहीं करेगी. मैन वाइल बैक एट द रांच के बैक पे ट्रम्प फोर्सेस क्रशिंग डिफीट. ट्रम्प फोर्स क्या करिए एक लताड़ रही है, एक क्रश करने की कोशिश कर रही है कि डिफीट किया जाए ट्रम्प और जो बिडेन को डिफीट करके. और आप ही मतलब ट्रम्प तो खुद चाहता है कि मैं जो बिडेन को नाकाम बनाकर मैं कामयाब हो जाऊँ. एंड इट विल प्रॉब्लम नॉट लेसन द नेशन द डिवीजन इन अमेरिका सोसाइटी. ये तो प्रॉब्लली मतलब 80% ये होगा कि ये तो कम से कम डिवीजन अमेरिका की सोसाइटी में डिवीजन हो जाएगी. जैसे टू डिवाइड ये डिवीजन नहीं हो गया मतलब सॉरी बट इट विल प्रॉबेबली नॉट लेसन द डिवीजन इन अमेरिकन सोसाइटी. ये हो रहा है कि मतलब 80 to 40% मतलब जो कम लोग हैं तो उसमें डिवीजन हो जाएगी, उसको डिवीजन नहीं किया जाएगा. So I hope this translated article would be helpful for you. If this lecture translated article would be helpful for you, please kindly do subscribe, comment, share. If you have any question, you may put into comment section. Do subscribe, comment, like, share. If you subscribe, then I will be encouraged. I will be encouraged by your subscriptions. I will try to upload another videos. So if you have not watched any other videos like Curse of Vocab Dawn, especially I have made it. Please watch that Vocab series, a very important series. I have delivered the lecture with the techniques and tricks you can understand very well. I hope this would be very well for you, and especially it will be helpful. If you have any query, you may put it in the comment section. Thank you so much. Bye bye and take care of